आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया दशहरे का त्यौहार। रिवायती अंदाज में की गई वेपन्स और दीगर मशीनरीज की पूजा। आपटेक की पत्तियां तकसीम करके हम वतन भाइयों ने दी एक दूसरे को मुबारकबाद। लोकोत्तरा महाविहार इंटरनेशनल भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर चौका और औरंगाबाद लेनी के अलावा दीगर कई मकामात पर अकीदत से मनाया गया धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन। मजहबी रसूमात अदा करने अकीदतमंदों की रही भीड़। खुल्दाबाद में भी हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्शुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता शाम जोश व खरोश से निकाला गया संदली जुलूस। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हुए शरीक। और 66 दिन के बाद जायकवाड़ी डैम से रोक दिया गया पानी की निकासी का अमल। तालाब की गुंजाइश से 1.5 गुना यानी 148 TMC पानी का किया गया अब तक निकास। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में जोश खरोश से दशहरे का रिवायती त्यौहार मनाया गया। हम वतन भाइयों ने आपटे की पत्तियां तकसीम करते हुए एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। नाजरीन, दशहरा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत समझा जाता है। नवरात्र फेस्टिवल में जिन हमवतन भाइयों ने अपनी रिहाइश गाहों पर दुर्गा की मूर्ति बिठाई थी, आज उसका विसर्जन कर दिया गया। जगह जगह वेपन्स और मशीनरी व गाड़ियों की पूजा की गई। जिला भर में ये त्यौहार रिवायती अंदाज से मनाया गया और आपटे की पत्तियां एक दूसरे में तकसीम की गईं। इस मौके पर सराफा बाजार और व्हीकल बाजारों में खरीदारों की भीड़ रही और सोने चांदी के जेवरात व व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त हुई। विजयदशमी त्यौहार पर हर साल की तरह इस साल भी वेपन्स, मशीनों और औजारों की पूजा निहायत अकीदत व एहतराम से की गई। MCN दफ्तर में भी इदारे के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों पूजा की ये रस्म अदा की गई। इस मौके पर MCN न्यूज के चीफ एडिटर देव शेजुड़, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दत्ता जाधव, निशिकांत देशमुख और MCN का टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज जमादार DP मिस्त्री के हाथों वेपन्स की पूजा की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी गार्ड मोहन विलास सुखदेव बनकर, शेखनाथ तांदड़े, रमेश खोदकर, गणेश बोदरे, रामा करडिक और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के दीगर मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। करनपुरा मैदान पर म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से 3 टीमें और 3 एम्बुलेंस तैनात की गई थी, जिसकी वजह से 10 अफराद को वक्त पर तिब्बी इमदाद पहुंचाकर उनकी जान बचाने में कामयाबी मिली। वाज़ेह है कि नवरात्र फेस्टिवल के मौके पर 10 दिन तक करनपुरा मैदान पर मेला भरता है, जहां रोजाना हजारों की तादाद में लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ के दौरान इमरजेंसी पेश आने पर मुतासरा मरीजों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करवाने की गर्ज से म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में मैदान में 3 मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए गए थे और 3 एम्बुलेंस गाड़ियां भी तैनात की गई थीं। अवाम की भीड़ के सबब गुज़िश्ता 10 दिनों में 10 अफराद की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर उनका इलाज किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। लोकोत्तरा महाविहार इंटरनेशनल भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर चौका और औरंगाबाद लेनी में धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन जोश व खरोश से मनाया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की मुनक़िदा इस तकरीब में भदंत बोधि पालू महास्थवीर ने 22 प्रतिज्ञा उपासक उपासिकाओं से विरध करवाई। इस मौके पर इस स्टेज पर भिक्खू डॉक्टर हर्ष बोधि थेरो, भिक्खू कश्यप थेरो, भिक्खू धम्मरत्न, भिक्खू उपाली समेत भिक्खू मर्द व खवातीन संघों ने धम्म देशना की। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दादा वाकोड़े, RO इंगले, PS भगत, BK आदमाने, सुधाकर जी ने, विनीता ताई सादीवे, नाना साहब मस्के, PS जी ने, राजेंद्र नन्नौरे, डॉक्टर सागर चक्र नारायण ने मेहनत की, जबकि ज़िला भर से बड़ी तादाद में उपासक उपासिकाएं इस प्रोग्राम में शरीक थे। भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या आर्य अष्टांगिक मार्गाचा अवलंब करी भगवंताने
सांगितलेल्या दहा पारमिता मी पाळीन. मी सर्व प्राणी मात्रावर दया करीन व त्यांचे लालन पालन करीन. मी चोरी करणार नाही. मी खोटे बोलणार नाही. मी व्यभिचार करणार नाही. मी दारू पिणार नाही. प्रज्ञा, शील आणि करुणा या बौद्ध धर्माच्या 3 तत्वांची सांगड घालून मी माझे जीवन चालवीन. मनुष्य मात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक ठरणाऱ्या आणि मनुष्य मात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या माझ्या जुन्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो. बुद्ध धर्माचा स्वीकार करतो. इसी तरह नाचनबेल ताल्लुका कन्नड़ में बौद्ध समाज की जानिब से धम्मचक्र परिवर्तन दिन मनाया गया। इस मौके पर गांव के बस स्टैंड पर वाक़ महात्मा गौतम बुद्ध इलाके में बौद्ध बिरादरान ने गौतम बुद्ध स्मारक पर यादगार की पूजा अर्चना की और गुलहाए अक़ीदत पेश करने के साथ साथ परचम कशाई अमल में आई। बौद्ध प्रार्थना करने के साथ ही तमाम ने एक दूसरे को धम्मचक्र परिवर्तन दिन की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर बौद्ध समाज के कसीर तादाद मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। आज दिनांक 5 ऑक्टोबर 2022 रोजी धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त सर्व समाज बांधव बुद्ध मूर्तीच्या प्रांगणामध्ये जमून सर्वांनी एकमेकांना धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि हा सण फार उत्साहात साजरा झालेला आहे। आणि या बौद्ध परिसरात लोकांचा आनंदाला उधाण आलेले होते आणि असंच याच्यापुढे मी माझ्यातर्फे सर्वांना धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। खुलदाबाद में दरगाह हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तक़ारीब का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शाम रिवायती अंदाज में संदल निकाला गया। हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह के 736वें उर्स की तक़ारीब का आगाज़ जुलूस संदल से हुआ। शहर के क़ल्ब में वाक़ हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जुलूस का आगाज़ हुआ। इस मौके पर सब डिविज़नल ऑफिसर जनार्दन विधाते, उर्स इंतज़ामी समिति के सदर व तहसीलदार खुलदाबाद सुरेंद्र देशमुख, दरगाह कमेटी के सदर व उर्स इंतज़ामी कमेटी के नायब सदर मोहम्मद एजाज़ अहमद, सेक्रेटरी व बल्दिया के CEO नंद किशोर भोंबे, दरगाह कमेटी मेंबरान शेख हबीबुद्दीन, आबिद हुसैन, शेख कामरानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, चिरागुद्दीन, इमरान जागीरदार, मतीन जागीरदार की मौजूदगी में संदल के जुलूस का आगाज़ हुआ। बाद अज़ां हज़रत के मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। अयां रहे के इलाका भर और रियासत से बाहर भी शोहरत के हामिल इस उर्स की तकरीबात हफ्तों जारी रहेंगी और दरगाह से मुत्तसिल बड़ा बाज़ार लगता है। बच्चों व नौजवानों की तफरीहात के लिए तवील व अरीज़ झूले और दीगर साजो सामान लगाए जाते हैं और इन दिनों में खुलदाबाद नगरी की रौनकें देखते ही बनती हैं। तहसीलदार की सदारत में उर्स इंतज़ामी कमेटी ने उर्स की भरपूर तैयारियां की हैं। अमन अमान और ट्रैफिक व भीड़ भाड़ के इंतजामात के लिए पुलिस महकमे ने भी भारी बंदोबस्त यहाँ कर रखा है। कोरोना के 2 साल के तवक्कुफ के बाद इस साल उर्स एक नए जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मुंबई के BKC मैदान पर रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली में शिरकत की गर्ज से सिल्लोड से रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के 25,000 हामी 500 ST बसों के ज़रिए गुज़िश्ता शाम मुंबई के लिए रवाना हुए। वाज़ेह है कि हर साल दशहरे के मौके पर शिवसेना की जानिब से शिवाजी पार्क पर दशहरा मेड़ावा मुनक़िद किया जाता है, मगर शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान हो गए और अब शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप के दरमियान अपनी अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए नित नए तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। दशहरे के मौके पर रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने KBC के मैदान पर दशहरा रैली मुनक़िद करने का ऐलान किया है। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए पूरी रियासत से वर्कर्स को मुंबई लाने ले जाने के लिए
ایس ٹی کارپوریشن کو شندے گروپ کی جانب سے 10 کروڑ روپے بطور کرایہ جمع کروائے گئے ہیں۔ پھر بھلا ریاستی وزیر عبدالستار اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں کیسے پیچھے رہتے؟ انہوں نے ایس ٹی انتظامیہ سے ممبئی کے لیے 500 بسیں کرائے پر حاصل کی ہیں اور 25,000 سے زائد حامیوں کو لے کر گزشتہ شام ممبئی کے بی سی میدان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب شندے گروپ کی جانب سے دسہرہ ریلی پر بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جانے کا الزام اپوزیشن کی جانب سے لگایا جا رہا ہے اور اس معاملے پر سیاست گرم ہونے لگی ہے۔ چاہے جو بھی ہو، مگر وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی دسہرہ ریلی کے سبب ایس ٹی انتظامیہ کو وقت واحد میں 10 کروڑ کی آمدنی تو ہو ہی گئی ہے۔ नाही, एकदम जय्यत तयारी सकाळी 6 वाजेपासून हे पुऱ्या एस टी बसेस ज्या आहेत, काही प्रायव्हेट कोच आहे, काही प्रायव्हेट गाड्या आहेत, अशा गाड्या प्रत्येक गावाला चालला आमचा कार्यकर्ता त्याच्यामध्ये बसून आणि तिथून ते पूर्ण नेणं लाणं, त्याला जेवणपासून तर नाश्त्यापासून तर सर्व तयारी आमच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे। सिल्लोड व्यापारी महासंघाने पिण्याचं पाणी दिला। इथलचे आपले जे फ्रूटवाले मार्केटवाले आहे, सर्व आमच्या या जिल्ह्यामधले जे फ्रूट मार्केटवाले त्यांनी केळी आणि सफरचंद सर्व कार्यकर्त्याला देण्याचं नियोजन केलं। अशा पद्धतीने जेवण तर आहेच, परंतु सर्व तयारी काही लोकांनी आमची जे चहाची जबाबदारी घेतली का आम्ही प्रत्येक गाडीमध्ये आमचा जो थर्मास देऊन त्या ठिकाणी त्याला चहा देऊ। अशा पद्धतीने मला वाटतं की पहिल्यांदा इतके कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता आहे। जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग औरंगाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में 6 मकामात पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। ज़िम्मेदारान ने नौजवानों से अपील की है कि इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वाज़ेह रहे कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत यौम रहमतुल लिल आलमीन की हैसियत से मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को बरोज़ इतवार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शहर में 6 मकामात पर सुबह 10 से शाम 8 बजे तक जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। यूथ विंग के सिटी प्रेसिडेंट सलमान सिद्दीकी और ज़िला सदर शेख ज़मीर ने शहरियान से अपील की है कि इस अतिया खून कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूथ विंग जमात इस्लामी महाराष्ट्र हर साल की तरह इस साल भी स्टेट वाइड ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद कर रही है, जिसमें औरंगाबाद शहर में 6 मकामात पर कैंप रखा गया है। मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी, पैठन गेट कंपाउंड, लाल मस्जिद टाउन हॉल, चिकल थाना हीना नगर, चिकल थाना मेन रोड और सिल्क मिल्क कॉलोनी। मैं औरंगाबाद के शहरियान से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस कार्य खैर में अपना खून का अतिया देकर सवाब जारिया हासिल करें। तो यूथ विंग इस बार भी जो है तो 9 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल को मुख्तलिफ मकामात पर कैंप ले रही है, जिसमें मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी, पैठन गेट सर्कल, लाल मस्जिद, सिल्क मिल्क कॉलोनी, जमजम हॉल और ये चिकल थाना में मिनी घाटी के सामने और हीना नगर में ये मुख्तलिफ मकामात पर 12 रबीउल अव्वल को कैंप होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 8 बजे तक। तो हम नौजवानों से अपील करते हैं कि इन कैंपों में बड़ी तादाद में शिरकत करें। और आप देखिए कि अल्लाह के रसूल का एक ख़ास वक्त था जो अल्लाह ताला ने इनका तारुफ कराया, रहमतुल लिल आलमीन, कि अल्लाह के रसूल जो है तो तमाम आलम के लिए रहमत थी। तो आज ये तो हम जब ये खिदमत खल के काम करते तो हम भी ये मैसेज देते कि हम भी वही रसूल की उम्मत है जो तमाम आलम के रहमत है, हम भी लोगों के लिए रहमत बने और अपने खून का अतिया दे और किसी दम तोड़ते हुए इंसान की जान बचाने का ज़रिया बने। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जायकवाड़ी तालाब का ज़ख़ीरे आब मुस्तहकम हो जाने और आबी आमद में कमी आ जाने के सबब मुकम्मल 66 यौम के बाद पानी की निकासी बंद कर दी गई। जायकवाड़ी के इस 66 दिन के आबी निकास के जरिए मजमूई तौर पर 148 टीएमसी पानी नशेबी गोदावरी में बहा दिया गया। अब जबकि नाथसागर के बालाई इलाकों से तालाब में आबी आमद का तनासुब भी घट गया है और तालाब की सतह आब मुस्तहकम हो गई है, तो गुज़िश्ता बरोज़ मंगल से तमाम दरवाजे बंद करके पानी का निकास बंद कर दिया गया है। आया रहे कि सतह आब में हो रहे मुसलसल इजाफे के पेश नज़र गुज़िश्ता माह जुलाई की 19 तारीख से वक्फ़ा बवक्फ़ा कम ज़्यादा मकदार में गोदावरी में पानी छोड़ा जाता रहा है और आमद की रफ्तार मज़ीद बढ़ जाने के सबब 3 मरतबा हंगामी दरवाजे भी खोले गए थे
और उनमें से भी 1,17,000 क्यूसिक पानी गोदावरी के हवाले कर दिया गया। तालाब इंतजामिया ने मजीद बतलाया है कि अगर दोबारा बालाई आबी आमद में इजाफा होता है तो जायकवाड़ी से दोबारा निकास शुरू किया जा सकेगा। ज़राए ने खबर दी है कि फिल वक्त नाथ सागर में इतना पानी मौजूद है कि इससे औरंगाबाद व जालना ज़िले के पीने और सनती इलाकों की ज़रूरत की 2 साल की तकमील की जा सकती है। जिला परभनी के मकामी माहीगिरों के मसाइल हल करने और उन पर दर्ज किए जा रहे झूठे मामलात रोकने के मुतालबे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलए विजय भामले की क़यादत में जिंतूर तहसील पर जोरदार मोर्चा निकाला गया। गुज़िश्ता रोज़ निकाले गए इस मोर्चे के ज़रिए मुतालबा किया गया कि यहाँ यलदरी तालाब पर माहीगिरी करने वाले मछेरों पर मुख्तलिफ हीले बहानों से लादे जा रहे मुकदमात व मामलात और नाइंसाफ़ियों को फौरी बंद किया जाए। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस के कायद व साबिक रुकन असम्बली विजय भामले ने इस मौके पर इंतबाह दिया कि इस अजीमुशान मोर्चे व मुजाहरे के बावजूद भी अगर इंतजामिया को होश ना आया तो वो अगला मोर्चा जिला कलेक्टर के दफ्तर पर ले जाएंगे। इस मोर्चे में हज़ारों मछिरों ने शिरकत की। बताया जाता है कि ताल्लुक़े में यलदरी के मारूफ तालाब पर माहीगिरी का ठेका आजहानी राजीव गांधी मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था लिमिटेड के नाम दिया गया है और मज़कूरा संस्था ने PPP माहिदा करके महाराष्ट्र फिश कंपनी को शराकतदार बनाया है। मज़कूरा संस्था और कंपनी के तमाम ही शराकतदार दौलतमंद हैं और वो लोग मकामी गरीब व ज़रूरतमंद मछिरों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी व ज़्यादती करते हैं। उन लोगों ने तालाब की निगरानी पर भी गुंडा सिफत लोगों को मुकर्रर कर रखा है जो तालाब पर मछेरे मर्द व ख़वातीन को देखते ही बेतहाशा मारपीट करते हैं। इस इलाके व मज़ाफ़ात में 3,000 मछेरे मौजूद होते हुए भी उन लोगों ने बैरून रियासत के मछुआरों को यहाँ काम पर लगाया हुआ है, जिसके सबब मकामी मछेरे बेरोज़गार हो रहे हैं। मकामी मछेरे इंतहाई अजियतों के शिकार हैं। उन्होंने यहाँ मौज़े कोलपा में जल समाधि आंदोलन भी किया था। इन तमाम अवामिल और मकामी मछेरों के मफादात के पेश नज़र भामले की क़यादत में ये एहतजाजी मोर्चा निकाला गया है। सर्व कार्यकर्ते आज या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलो। जोपर्यंत यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत ही आंदोलनं अशी नेहमीच या मतदारसंघात सुरू राहतील याची नोंद प्रशासनाने. मच्छीमार मच्छी खाते हे आज मुनगंटीवार साहेबांकडे आहे, ते भाजपचे मंत्री आहेत. या धरणामध्ये जे काही ठेका आहे या सध्याचे आमदार त्यांचाही 50% हिस्सा असल्यामुळे ते त्यांना मदत करतील आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी पत्र काढलं त्या पत्राच्या आधारावर आम्ही कोर्टामध्ये जाणार आणि त्या अधिकाऱ्याला सस्पेंड कसं करायचं हे आम्ही करणार. अदालत रोड पर शुरू किए गए आरिक हॉस्पिटल का इफ्तिताह रियासती वजीर अतुल सावे और संदीपान भुमरे पाटिल के हाथों किया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की सदारत में आज मुनक़िद की गई। इफ्तिताही तकरीब के लिए साबिक असम्बली स्पीकर व MLA हरिभाऊ बागड़े, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MP इम्तियाज़ जलील, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, MLA संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात मौजूद थी। सभी मेहमानों का डॉक्टर उमेश गौली, डॉक्टर PS गौली, डॉक्टर प्रवीण कल्याणकर, डॉक्टर वैभव आई पवार, डॉक्टर गोविंद अनागतकर और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों ने भी शहर में जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल शुरू करने पर दवाखाने के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। अदालत रोड भाग्यनगर जुन्या हायकोर्ट समोर आरिक हॉस्पिटलचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे। या हॉस्पिटलमध्ये 24/7 म्हणजे 24 तास रात्रंदिवस मेडिकल सेवा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे। विशेषतः इथे इंटेन्सिव्ह केअर युनिट असेल, ऑपरेशन थिएटर असेल, OPD असेल, अत्यंत आधुनिक पद्धतीने बांधलेली आहे। तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत आणि डॉक्टरांची सेवा 24 तास उपलब्ध असल्यामुळे कुठलाही रुग्ण या ठिकाणी गेला तर बरा होऊन येईल याची मला खात्री आहे। या शहरामध्ये सर्व प्रकारचे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत आणि अत्यंत मॉडर्न तऱ्हेनं त्यांचा उपचार केला जातो। सुरुवातीला या रुग्णांना, काही रुग्णांना पुणे मुंबई इथं जावं लागत होतं, आता जाण्याची गरज नाही। या डॉक्टरांच्या सेवेमुळे संभाजीनगरचं मेडिकल क्षेत्रातलं नाव वाढलेलं आहे। मी आरिक हॉस्पिटलच्या सर्व डॉक्टरांचं, त्यामध्ये डॉक्टर गवळी असतील, डॉक्टर कल्याणकर असतील, डॉक्टर नागतकर,
आणि वैभव आणि सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो. बाबरा तालुका फुलमरी के एक नौजवान ने जहर पीकर जिंदगी का खात्मा कर दिया. उसके साथ साथ ही एक दोशीज़ा भी जहर पी गई. जहरीली दवाई पीकर मौत की आगोश में जाने वाले नौजवान का नाम समाधान आबाजी चौहान बतलाया गया है. उसने 4 अक्टूबर की सपहर अपने रिहायशी मकान ही में ये इंतहाई कदम उठाया और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था कि दरमियान ही में उसने दम तोड़ दिया. फुलमरी के अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक के साथ ही उसका पोस्टमार्टम किया और लाश वर्सा को सौंप दी गई. इस वाक़े को कुछ ही देर गुजरी थी कि गांव ही की एक दोशीज़ा ने भी जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की. ताहम जल्द ही लोगों की समझ में आ जाने के सबब उसके घर वालों ने बड़ी सुरात के साथ उसे औरंगाबाद लाकर घाटी अस्पताल में शरीक करवा दिया और वो हुनूज ज़ेरे इलाज है, जबकि उसकी हालत भी मुस्तहकम बतलाई गई है. दूसरी जानिब एक ही दिन में जहरखुरानी करके 2 अफराद की खुदकुशी की कोशिश पर गांव में मुतज़ाद चर्चे जारी हैं. बड़ौद बाज़ार पुलिस ने हर 2 वाक़यात का इंदराज कर लिया है और माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव तहकीकात कर रही हैं. जटवाड़ा रोड से गुजर रहे समृद्धि महामार्ग पर एक अजीब हादसा पेश आया और 6 ta 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं. आया रहे के नए तामीर हो रहे इसाजहानी बाला साहब ठाकरे समृद्धि हाईवे पर काम आखिरी मराहिल में है और अनकरीब इसे आवाम के नाम मंसूब कर दिया जाएगा. गुज़िश्ता बरोज़ मंगल छिंदेगढ़ के दशहरा मेड़ावे में शिरकत के लिए जालना से मुंबई के सफ़र पर निकले 4 व्हीलर्स के काफिले को जटवाड़ा इलाके में यह हादसा पेश आया और 6 ta 7 गाड़ियां एक दूसरे पर जा चढ़ीं, जबकि इन गाड़ियों में सवार मुसाफिरीन भी जुज़वी तौर पर ज़ख्मी हुए हैं. मकामी अफराद ने फौरी राहत रसानी करते हुए ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया. दौलताबाद पुलिस का अमला भी फौरी जाए हादसा पर पहुँच गया और हादसे की शिकार गाड़ियाँ सड़क से किनारे कर दी गईं. ये काफिला जालना के रुकन असेंबली अर्जुन खोदकर की हिमायत के बतौर इजहार मुंबई के लिए निकला और समृद्धि से तेज रफ्तारी के साथ रवां था. जटवाड़ा के करीब एक बड़े पुल का काम जारी है और जब तेज रफ्तार काफिले के एक ड्राइवर ने अचानक इस काम के जारी होने पर तवज्जो दी तो अचानक उसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और इसी असना पिछली 6-7 गाड़ियां भी एक दूसरे से आकर टकरा गईं. 5-6 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है, ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया दशहरे का त्यौहार. रिवायती अंदाज में की गई वेपन्स और दीगर मशीनरीज की पूजा. आपटेक की पत्तियां तकसीम करके हम वतन भाइयों ने दी एक दूसरे को मुबारकबाद. लोकोत्तरा महाविहार इंटरनेशनल भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर चौका और औरंगाबाद लेनी के अलावा दीगर कई मकामात पर अकीदत से मनाया गया धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन. मजहबी रसूमात अदा करने अकीदतमंदों की रही भीड़. खुलदाबाद में भी हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्शुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी. गुज़िश्ता शाम जोश व खरोश से निकाला गया संदली जुलूस. हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हुए शरीक. और 66 दिन के बाद जायकवाड़ी डैम से रोक दिया गया पानी की निकासी का अमल. तालाब की गुंजाइश से 1.5 गुना यानी 148 TMC पानी का किया गया अब तक निकास. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.